नमस्कार, जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न के टॉपिक के बारे में बात करेंगे और इसका PYQ अब तक कितना पूछा गया है उसके बारे में चर्चा करेंगे। PYQ में 2018 से लेकर के 2023 तक कितने कितने क्वेश्चन बने हैं। इसके पहले वाले वीडियो में सेल चैप्टर था, उससे कितने क्वेश्चन थे। अब 2018 से लेकर के 2023 तक लगभग 27 क्वेश्चन थे उसके। तो हर साल लगभग 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन इसके मिले थे सेल के। इस वीडियो में हम सेल साइकिल और सेल डिवीज़न का इसके बाद का टॉपिक है उसको लेके आए हैं। इसमें लगभग 22 क्वेश्चन हैं। ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि सेल टॉपिक इम्पोर्टेंट था। तो इसमें इस चैप्टर को शुरू करने से पहले इसके क्या वर्ड टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं उनके बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं। इसमें आपने देखा होगा, पढ़ा होगा एक बार, तो इसमें सेल साइकिल सेल डिवीज़न जो इसके पहला चक्र है G1, S, G2 या एम फेज। एम फेज जो माइटोसिस फेज है, डिवीजन फेज है। यहाँ से यहाँ तक का जो इंटरफेज है इसको याद रखिएगा, G1, S, G2। इसको एक बार रिवीजन इसको दिमाग में ज़रूर रखिएगा कि यहाँ पे DNA का रेप्लिकेशन होता है और इसमें डिवीज़न का फेज होता है। डिवीज़न कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस। जो यहाँ पे मियोसिस के बारे में हमने लिखा है। और मियोसिस का जो टॉपिक है इसकी क्या खास है? मियोसिस 2 में होता है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। तो मियोसिस फर्स्ट के कुछ सब स्टेजेज हैं, उनमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या याद रखना है, इनको कर लें फिर क्या, क्योंकि यहीं से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। सब स्टेज कितने हैं? 5 है। लेप्टोटीन, जाइगोटीन और फिर नीचे मिल जाएगा पैकेटीन और डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, 5 हैं। तो यहाँ पे पहला स्टेप जो है लेप्टोटीन, ये उतना ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है याद करने के तरीके से। मतलब यहाँ पे जो क्वेश्चन हैं, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जाइगोटीन, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जाइगोटीन। यहाँ पे जाइगोटीन जो है इसमें कि जो होता है सिनेप्सिस, पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। अब एक वर्ड आया है जो होमोलॉगस क्रोमोसोम, इसको आप समझें फिर हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। होमोलॉगस क्रोमोसोम, अपने पास कितना क्रोमोसोम है? 23 पेयर है। इनमें से 22 पेयर क्या हैं? 22 पेयर क्रोमोसोम ऑटोसोम है। उसका जो लास्ट क्रोमोसोम है वो क्या है? सेक्स क्रोमोसोम है। 22 प्लस XY, एक्स होगा, मतलब 22 प्लस 22 पेयर होंगे, ये लास्ट का पेयर है। तो अब देखिए जैसे 1 2 3 यहाँ तक 23 आएगा, तो इधर भी आएगा 1 2, इधर 23वां होगा। तो कहने मतलब देखिए ये एक दूसरे के क्या हैं? होमोलॉगस हैं। टोटल कितने क्रोमोसोम हो गए? 46, 23 लेफ्ट साइड में, 23 राइट साइड में। तो जो पहला और इधर का पहला है, दूसरा और दूसरा, ये दोनों एक दूसरे क्या होंगे? होमोलॉगस। एक बार और समझिए, जैसे मैं बताता हूँ। क्रोमोसोम एक्स शेप के होते हैं, मैंने सेंट्रोमियर बनाया। एक क्रोमोसोम हो गया पहले वाले का, ए हो गया पहले वाले का, ठीक है, इधर है। तो यह एक दूसरे के क्या हो गए? ये पहला ही क्रोमोसोम है, पेयर में है ना। क्रोमोसोम 1 ले लीजिए, 2 लीजिए, 3 लीजिए, तो ये पेयर में है। तो यह एक दूसरे के क्या हैं? होमोलॉगस हैं। एक क्रोमोसोम में कितने सिस्टर क्रोमैटिड होते हैं? 2 होते हैं। तो ये दोनों क्या कहलाती हैं? सिस्टर क्रोमैटिड, क्योंकि ये एक ही में है, एक एक पास हैं। लेकिन एक क्रोमैटिड इसका देखिए, एक क्रोमैटिड इसका देखिए, दोनों एक दूसरे के कौन सा क्रोमैटिड कहलाती हैं? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। याद आया? तो यहाँ पे जो पेयरिंग होगा वो होगा होमोलॉगस क्रोमोसोम की पेयरिंग होगा, और यहीं पे क्रॉसिंग ओवर होगा, जेनेटिक मटेरियल का इंफॉर्मेशन क्या होगा? ट्रांसफॉर्मेशन होगा। उसके बाद आगे देखें, जाइगोटीन में क्या याद रखना है? जाइगोटीन में आपको सिनेप्सिस याद रखना है, जो होमोलॉगस क्रोमोसोम की पेयरिंग हो रही है। उसके बाद साइटोटोनिमल कॉम्प्लेक्स याद रखिएगा। इसी में जब दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम की पेयरिंग होती है तो वहाँ पे 2 हो जाते हैं। बाईवैलेंट वर्ड याद रखना, टेट्राड। तो जाइगोटीन में कितने वर्ड आ गए? इतने। इसको एकदम बेहद याद रखिए, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, इसमें कोई ट्रिक नहीं है। जाइगोटीन से याद रखिएगा कि जाइगोट बनते हैं ना, 2 चीज़ का जोड़ा होता है, दोनों जुड़ते हैं, जाइगोट। तो इसे याद रखिएगा, जाइगोट सिनेप्सिस जुड़ रहा है, तो
सिनेप्सिस, होमोलॉगस क्रोमोसोम होंगे, कॉम्प्लेक्स बनेगा और दोनों जुड़ेंगे तो बाईवैलेंट होगा। जब बाईवैलेंट होगा तो टेट्राड स्ट्रक्चर बनेगा, याद रखिएगा इसको। फिर आते हैं पैकिटिन में, क्या याद रखनी चीज़ें हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं पैकिटिन के। पैकिटिन में क्या याद रखिएगा, इसमें अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। उसके बाद दूसरा क्या होगा, इसमें किसके बीच होता है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में बनता है। और एक वर्ड याद रखिएगा, क्रॉसिंग ओवर इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू होमोलॉगस क्रोमोसोम। एकदम याद रखिएगा इसको, ठीक है। रिकॉम्बिनेंस एंजाइम की प्रेजेंस में होता है। अब 3 हो गया, कौन कौन हो गया ये ऊपर, लेप्टोटीन, जाइगोटीन। इसमें इंपॉर्टेंट कौन था, जाइगोटीन, फिर पैकिटिन, फिर डिप्लोटीन। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं डिप्लोटीन से कि डिप्लोटीन इसका आएगा कि रिकॉग्नाइज बाय द डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का डिसोल्यूशन होता है, जो ऊपर बना था अब धीरे धीरे टूट रहा है, ठीक है। और कहाँ पे छूट जाएगा, एक जगह पे जहाँ पे एक्स शेप का स्ट्रक्चर दिखाई देगा, जिसे बोलते हैं कियाजमेटा। याद रखिएगा इसको। डिप्लोटीन में क्या हुआ, कियाजमेटा, डिसोल्यूशन ऑफ द साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। इतना चीज़ें, ज़्यादा नहीं। अब डाइकाइनेसिस में क्या याद रखना है, एंड ऑफ द डाइकाइनेसिस क्या होगा यहाँ पे, डाइकाइनेसिस, हाँ इसका ये ऊपर है, टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियाजमेटा। याद रखिएगा, टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियाजमेटा, ठीक है। तो ये मतलब एक बार आप सरसरी निगाह से पढ़िएगा और इस पेज को, इसको लगता है जैसे लेंदी, इस पेज में जो जो याद रखना है उसको अंडरलाइन करके लेफ्ट साइड में लिख लीजिए। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ये बिल्कुल रामबाण है ये पेज। तो हम अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, तुरंत जवाब आ ही गया होगा, बताइएगा कौन सा होगा, द स्टेज ड्यूरिंग विच सेपरेशन ऑफ द पेयर होमोलॉगस क्रोमोसोम। सेपरेशन किस में होगा, इसको फटाफट बताइए, पहले का क्या आंसर होगा। ऊपर ही देख लेंगे सेपरेशन कहाँ पे होता है होमोलॉगस क्रोमोसोम के पेयर का, डिप्लोटीन में। बहुत सही, ये बिल्कुल आपने अभी पीछे पढ़ा, यहाँ पे सिनेप्सिस होगा, क्रॉसिंग ओवर कहाँ पे होगा, और डाइकाइनेसिस में क्या होगा, टर्मिनलाइजेशन। तो बिल्कुल आपको याद हो गया होगा। ये देखिए पहले पेज का है सेल साइकिल का, तुरंत ये कौन सा फेज होगा पूरा सेल साइकिल का, G1 S G2 कौन सा होगा, G1 S G2 और फिर यम मतलब माइटोटिक फेज, या इसी को हम डिवीजन फेज भी बोलते हैं। तीसरा क्वेश्चन का जवाब तुरंत देखिए, सम डिवाइडिंग सेल एग्जिट द सेल साइकिल एंड इंटर द वेजिटेटिव इनएक्टिव स्टेज, दिस इज कॉल्ड द क्वेसेंट स्टेज G0। दिस प्रोसेस अकर एट द एंड ऑफ, किसके ख़त्म होने के बाद, ये आता है G0 फेज। मतलब एक सेल साइकिल कंप्लीट हुआ, उसके बाद दूसरी साइकिल स्टार्ट होता है, लेकिन उसमें कुछ कमियां दिखाई देती हैं, तो G1 अरेस्ट हो जाता है, वो आगे नहीं बढ़ पाता है, वो G0 में आ जाता है। लेकिन किसके बाद आता है, अब डिवीजन कंप्लीट हुआ है तो एम फेज के बाद ही आएगा, ठीक है, एम फेज के बाद ही आएगा। कौन सा ऑप्शन सही हुआ, तीसरे का पहला। G1 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यही अरेस्ट होता है। G2 बाद में आता है, G2 के बाद एम खुद आता है, और यस किसके बाद आता है, G1 के बाद आता है। देखिए चौथा क्वेश्चन, अभी अभी पीछे देखा, डिसोल्यूशन ऑफ द साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, अभी पीछे देखा आपने, उसको कहाँ देखा था, तुरंत आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो वीडियो को पॉज करके एक बार लिख करके प्रैक्टिस करके फिर आप क्वेश्चन पे आ जाइए, क्योंकि याद ही करना होगा आपको, ठीक है। पैकेट जाइगोटीन में क्या होगा, अभी आप बताओ सोच करके, सिनेप्सिस हुआ था कि नहीं, बताइए। साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बना था कि नहीं, बाईवैलेंट था कि नहीं, टेट्राड कंडीशन। पैकेटिन बताइए मुझे तुरंत अपने आप सोच करके, अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल एंड क्रॉसिंग ओवर। उसके बाद अब बताइए, डिप्लोटीन आया यहाँ पे, लेप्टोटीन तो पहला स्टेज था। डिप्लोटीन में क्या हुआ था, डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। दूसरा क्या याद रखेंगे इसमें, कियाजमेटा, क्या याद रखेंगे, कैजमेटा। कहाँ बना था, जो एक्स शेप का था, ठीक है, बहुत अच्छी। अब 5th नंबर क्वेश्चन को देखें, इसमें का आंसर बताइए। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू G1 फेज गैप 1 ऑफ इंटरफेज। इस G1 फेज के बारे में क्या सही है, ये किसके बाद आता है, आपके दिमाग में आ गया होगा, यम के बाद आता है। किसके पहले होगा, यम के बाद आएगा, और
जीवन ये इसके पहले आएगा। ठीक है। डीएनए सिंथेसिस होता है क्या यहाँ पे? बिल्कुल नहीं। आप बोलोगे सर यस फेज में होता है। रिकॉग्निशन ऑफ द सेल कॉम्प्लेक्स टेक प्लेस, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल सेल कंपोनेंट। रीऑर्गेनाइजेशन कहाँ होता है? पूरा बनाएंगे इसको, मतलब इंटरफेज में। सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, ग्रोज बट डज नॉट रिप्लिकेट इस डीएनए। ये रेडी है आगे बढ़ने के लिए, एक्टिव है और ग्रो करना चाहती है, लेकिन रिप्लिकेशन यहाँ पे नहीं होता है। तो यही तो जीवन है। रिप्लिकेशन किस में होगा? यस में होगा। न्यूक्लियर डिवीजन यहाँ पे नहीं होते। ठीक है। तो 5 में का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? थर्ड सही हो जाएगा। मैच कराने वाला अभी आपने ऊपर देखा, तुरंत मैच करा दीजिए फटाफट। एक बार वीडियो को पॉज करिए, आप मैच कराइए अपने से। अगर करा पा रहे हैं तो बेहतर है आपके लिए, नहीं करा पा रहे हैं तो एक बार उसके लिए तुरंत पॉज करके लिखिए। मैं ही बोलूँगा बार बार, लिखिए। जाइगोटीन अभी पहला ही टॉपिक था, सिनेप्सिस। ठीक। पैकेटीन जाइगोटीन के बाद ही था। पैकेटीन उसमें क्या थे? क्रॉसिंग ओवर। उसका डिप्लोटीन में क्या था? कियाजमेटा या टर्मिनाइजेशन? कैचमेटा था, अभी पीछे भी मैं बताया। और डाइकाइनेसिस टर्मिनाइजेशन। तो जस्ट इसका 4 3 2 1 कौन सा ऑप्शन सही होगा? सेकेंड ऑप्शन। ठीक है। 7 नंबर पे चलते हैं। अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर टू काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम बिकम एविडेंस इन। हाँ, क्रोमोसोम आपने देखा कि एक शेप के होते हैं। ठीक है। ये बीच में क्या होता है? सेंट्रोमियर। इसके साइड में प्लेट लाइक स्ट्रक्चर डिस्क शेप का होता है, जो प्रोटीन का बना होता है। उसे क्या कहते हैं? काइनेटोकोर कहते हैं। तो क्रोमोसोम काइनेटोकोर से जब स्पिंडल फाइबर अटैच होता है, किसका एविडेंस है? मेटाफेज का है, एनाफेज का है, टेलोफेज का है, प्रोफेज का है? ये उसकी बात कर रहा है। जब माइटोसिस, आप ध्यान रखिए, माइटोसिस और मियासिस हो। माइटोसिस को आसानी से समझिए, जब सेल डिवीजन होता है तो जो मेटाफेज है, मेटाफेज में सारे क्रोमोसोम कहाँ जाते हैं? इक्वेटर पे आ जाते हैं। इसके इक्वेटर पे आएंगे तो यहाँ से स्पिंडल फाइबर यहाँ से सब जुड़ जाते हैं। किससे जुड़ते हैं? इसी से, काइनेटोकोर से। कौन से स्टेज में? मेटाफेज में ही जुड़ते हैं। क्यों? क्योंकि आधा ऊपर ले जाना होता है, आधा नीचे ले आना होता है। किस फेज में जाने के लिए? एनाफेज में जाने के लिए, क्योंकि एनाफेज अभी आया नहीं है यहाँ पे, अभी मेटाफेज की बातें चल रही हैं। तो स्पिंडल फाइबर से अटैचमेंट अगर काइनेटोकोर से हो रहा है तो कौन से फेज में हो रहा है? मेटाफेज में। आप क्वेश्चन को देखिए और जज करिए। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, क्या यह एनसीईआरटी पढ़ने से नहीं हो जाएगा क्या? उसमें नहीं है। ये सब देखिए, पहला पेज बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी का। G1, S, G2, M फेज। ये क्या कह रहा है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? G1 फेज किससे मैच करेगा? सेल ग्रोथ एंड ऑर्गेनेल डुप्लीकेशन। सेल ग्रोथ एंड ऑर्गेनेल डुप्लीकेशन यहीं पे हो जाएगा, मतलब सेल ग्रो करता है और ऑर्गेनेल डुप्लीकेशन में लग जाते हैं। यस फेज में क्या होगा? डीएनए का रिप्लिकेशन होगा, क्रोमोसोम डुप्लीकेशन होगा। सही। G2 फेज साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ। फिर जब सब कुछ ग्रोथ हो गया, अब इसमें क्या होगा? एम फेज में अब अलाइनमेंट, मतलब वही डिवीजन की तरफ बढ़ रहा है, सेंटर में आएगा, फिर ऊपर होंगे, बट इक्वल अमाउंट में बटेंगे। तो पहले का एकदम सीक्वेंस है, पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा। मैच हुआ कि नहीं? 9 नंबर क्वेश्चन देखें। विच आर द फॉलोइंग स्टेज ऑफ मियोसिस इन्वॉल्व डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर का डिवीजन कहाँ पे होता है? ए आपको G1, S, G2 जहाँ लिखा है वहीं पे एक राइट साइड में ही है एनसीईआरटी में। तो वहीं पर सेंट्रोमियर का डिवीजन कहाँ पे होता है? याद रखना होगा। मियोसिस में, मियोसिस हो या माइटोसिस हो, मियोसिस हो, लेकिन यहाँ पे मियोसिस पूछा है। माइटोसिस होगा तो एनाफेज, अगर मियोसिस है तो एनाफेज 2, ना कि एनाफेज। कौन सा सही होगा? एनाफेज 2। सेंट्रोमियर का डिवीजन किस फेज में होता है? ये होता है एनाफेज 2 या फिर माइटोसिस के एनाफेज में। बेहद आसान सा क्वेश्चन। क्रोमोसोम नंबर 8 मान लीजिए, ये क्या है? फ्रूट फ्लाई है। और ड्यूरिंग द इंटरफेज ऑफ माइटोसिस कर रही है। अब ध्यान रखते हैं कि माइटोसिस जब होगा, जब 2 सेल बनते हैं इसमें, और दोनों कैसे होंगे? इसका दूसरा नाम क्या है? इक्वेशनल डिवीजन। और जैसा सेल ऊपर रहेगा वैसा से डिवीजन करके बनाएगा।
ये मैक्सिमम सेल में होते हैं। ठीक है, जर्मिनल सेल में मियोसिस होता है, लेकिन अदर सेल में सब माइटोसिस ही होगा, सेम टू सेम सेल बनाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम एट द G1 इज 8। ये बता रहे हैं अगर G1 में आया तो 8 ही है। तो व्हाट विल नंबर ऑफ द क्रोमोसोम द यस फेज, चाहे जो फेज आएगा G1 यस G2 सब में कितना होगा, 8 ही होगा। या मियोसिस माइटोसिस ख़त्म कर दीजिए, दूसरा सेल बना दीजिए, वहाँ पर भी कितना होगा, 8 8 के 2 बनेंगे। ठीक है, तो इसका 10वें का जवाब कौन हो जाएगा, पहला क्वेश्चन पहला जवाब हो जाएगा 8 ही होगा। विच स्टेज ऑफ मियोटिक प्रोफेज सो द टर्मिनलाइजेशन, अभी था पीछे टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियाजमेटा, बताइए फटाफट, आपको याद है कि नहीं, बताइए। पीछे था डायकानेसिस, टर्मिनलाइजेशन। ठीक है, तुरंत देखिए ऐसे ही जवाब आएंगे आपके सामने और आपको तुरंत बताना होगा। आपको याद है तो सही, गलत है तो तुरंत -4 नंबर या -5 नंबर होगा, -5 एक और घटाएगा। द सेंट्रियोल अंडरगो डुप्लीकेशन ड्यूरिंग, सेंट्रियोल डुप्लीकेशन कब होता है, इसका जवाब बताइए तुरंत। यस फेज में ही होता है, जहाँ पे डीएनए का रिप्लिकेशन होगा वहीं पर ही क्या होते हैं, डुप्लीकेशन, मतलब सेंट्रियोल 2 बन जाते हैं। ठीक है, 13 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग नेवर अकर ड्यूरिंग माइटोटिक सेल डिवीजन, क्या है जो कभी नहीं आता होगा चारों ऑप्शन में से, किसमें, माइटोसिस पे। पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, यही गलत है और यही सही है। यहाँ पे होमोलॉगस माइटोसिस में जैसा सेल है वैसा, यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए का है, जीन का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है, क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है माइटोसिस में। तो पहला ही गलत है, तुरंत आप टिक करके आगे बढ़ जाइए, क्योंकि आपको टाइम भी बचाना होगा ना एग्ज़ाम में, फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए वहाँ पे कैलकुलेशन ज़्यादा होते हैं। तो आपको तीनों ऑप्शन ज़्यादा पढ़ने एकदम मिल गया आपको, अगर ये तो रूल आउट तुरंत कर दीजिए, इसको लॉक कर दीजिए, पहला सही है आगे बढ़ जाइए आप। ठीक है, 2 ही रूल हैं, एक आप 3 ऑप्शन को अगर गलत कर आपको मिल गया, एक सही है तो उसको आप वैसे भी कर सकते हैं, पहला ही सही मिल गया, अभी 100% गलत है तो आप इसमें ज़्यादा फोकस मत करिए कि मूवमेंट ऑफ सेंट्रियोल टूवर्ड द अपोजिट साइड होता ही है, स्पिंडल फाइबर अटैच होगा ही और कंडेंसेशन होगा ही क्रोमेटिड का, तो 3 होंगे ही। 14 नंबर, द अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन ऑफ नोड्यूल, रिकॉम्बिनेशन ऑफ मतलब रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल कहाँ दिखाई देते हैं, ऑन होमोलॉगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस, तुरंत बता दीजिए। साइट एट विच क्रॉसिंग ओवर अकर, ऐसी जगह पे जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होता है वहीं पे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनता है, बताइए तुरंत, सही है। टर्मिनलाइजेशन पे नहीं होगा, सेनेटोनिमल कॉम्प्लेक्स पे नहीं होता, बाईवैलेंट तेविस किसकी बात कर रहा है, दोनों जाइगोटिन की। और नोड्यूल कहाँ बना था, जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो रहे थे। चलें 14 नंबर खत्म। 15 नंबर, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू माइटोसिस, माइटोसिस के रेफरेंस में क्या है, इनकरेक्ट, तुरंत गोला किया करिए, इनकरेक्ट को करेक्ट को, और ट्रू फॉल्स नॉट ट्रू तुरंत किया करिए। क्या पूछा है, इनकरेक्ट। क्रोमोसोम डिकंडेंस एट टेलोफेज, टेलोफेज पे क्या होते हैं, क्रोमोसोम डिकंडेंस होते हैं, सही जवाब है। स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर अकर द एनाफेज, अभी आपने पीछे ही पढ़ा कि मियोसिस में एनाफेज सेकेंड में स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर होते हैं, तो माइटोसिस में होगा ही। ऑल द क्रोमोसोम लाई एट द इक्वेटर एट मेटाफेज, मेटाफेज में भी बनते हैं, तो तीनों ऑप्शन सही हैं। और पूछा क्या है, इनकरेक्ट, स्पिंडल फाइबर अटैच टू सेंट्रोमियर, नहीं ये क्या था, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, काइनेटोकोर, अगर काइनेटोकोर होता तो चारों सही हो जाते, लेकिन अब सेंट्रोमियर दिया है और यही गलत है, और गलत ही क्या है इस क्वेश्चन में, सही है। 16 नंबर क्वेश्चन देखें, तुरंत जवाब दें। रिगार्डिंग मियोसिस विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा गलत है। पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम एंड रिकॉम्बिनेशन अकर मियोसिस फर्स्ट, जो आपको क्रॉसिंग ओवर मिल रहे थे, सब कुछ दिखाई दे रहा था, वो मियोसिस फर्स्ट के थे, नहीं प्रोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट में क्या थे सब, लेप्टोटीन, जाइगोटीन,
पैकिटीन, डिप्लोटीन और डायकाइनेसिस। तो उसी में तो हो रहे थे ना, डिकन से ये सब रिकॉम्बिनेशन और फिर क्रॉसिंग ओवर और होमोलॉगस क्रोमोसोम का पेयरिंग। ठीक है पहला। 4 हैप्लॉइड सेल आर फॉर्म एट द एंड ऑफ मियोसिस सेकेंड। जब मियोसिस कंप्लीट हो जाता है तो कितने सेल मिलते हैं? 4 मिलते हैं। अगर 2 n लिए हैं तो बाद में कितने मिलेंगे? n के 4 मिलेंगे। देयर आर 2 स्टेज इन मियोसिस, मियोसिस फर्स्ट एंड सेकेंड। सही जवाब। डीएनए रिप्लिकेशन अकर यस फेज ऑफ मियोसिस सेकेंड। नहीं, मियोसिस सेकेंड या मियोसिस फर्स्ट में यस फेज आता है नहीं, किसका? इंटरफेज का पोर्शन है। तो 4 नंबर गलत है और इसका यही सही है 16 का। द प्रोसेस ऑफ अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल अकर एट विच सब स्टेज ऑफ प्रोफेज। दोबारा रिवीजन, दोबारा क्वेश्चन पूछा गया। देखिए 2023 में भी इसके ऊपर ही पूछा गया था। तो दोबारा क्वेश्चन पूछा कि नहीं? बिल्कुल एकदम लाइन टू लाइन। 17 नंबर करता था, आप तुरंत बता दोगे, पीछे भी था। ठीक है। पैकिटीन। विच आर द फॉलोइंग स्टेज ऑफ मियोसिस इन्वॉल्व डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर। पिछले ये भी रिवीजन क्या हो, दोबारा क्वेश्चन आए हैं। ये भी क्वेश्चन क्या होगा 18 का? एनाफेज 2। 19 एमंग यूकैरियोटिक रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए कहाँ पे होता है? ये तो एकदम फेवरेट क्वेश्चन है। रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस इन यस फेज। यस फेज में और क्या होता है? अभी पीछे बताए थे, बताइए। लास्ट 20 नंबर क्वेश्चन ये मैच कराने के लिए दिया गया है। एम फेज, G2 फेज, क्वेसेंट स्टेज, G1 फेज। तुरंत बता दीजिए 20 का। यहाँ पे जवाब बाद में देख लीजिए, पहले यहाँ पे मिला लेते हैं, जो होगा देखा जाएगा। 20 का कौन सा सही है? एम फेज। एम फेज का क्या हो जाएगा? दूसरा नाम प्रोटीन सिंथेसाइज, इनएक्टिव फेज, इंटरवल बिटवीन द मियोसिस इंटरवल। एम फेज इक्वेशनल। एम फेज का क्या हो जाएगा? इक्वेशनल डिवीजन। G2 के क्वेसेंट क्या हो जाएगा? क्वेसेंट स्टेज, इनएक्टिव फेज। G1 इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशियल ऑफ रिप्लिकेशन, ये हो जाएगा। G2 फेज प्रोटीन सिंथेसिस। कौन सा ऑप्शन? 4 1 4 1 4 1। कौन सा सेकेंड ऑप्शन सही है? कौन सा सेकेंड ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 21 को देखें। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। कौन सा सही है उनको चूज करना है। A B C D E ऑप्शन है यहाँ पे, कौन सा सही है? B D सही है या A C E सही है, B E सही है, A C सही है? चलिए देख लेते हैं पांचों ऑप्शन को। टेट्राड फॉर्मेशन इज सीन ड्यूरिंग द लेप्टोटीन। नहीं, कब दिखता है टेट्राड फॉर्मेशन? जाइगोटीन में दिखता है, तो गलत हो गया। ड्यूरिंग एनाफेज, एनाफेज चलिए। द सेंट्रोमियर स्प्लिट करता है। एंड क्रोमेटिड क्या होते हैं? सेपरेट होते हैं, ये सही है। टर्मिनलाइजेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग पैकिटीन। पैकिटीन में मिलता था क्या टर्मिनलाइजेशन? नहीं। ये कहाँ पे दिखते थे? ये डायकाइनेसिस में दिखते थे। पैकिटीन में क्या होते थे? पैकिटीन में रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनते थे और क्रॉसिंग ओवर होता था। ये 2 वर्ड याद रखिएगा। न्यूक्लियोलस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड ER आर रीफॉर्म ड्यूरिंग टेलोफेज। लास्ट में सब रीफॉर्म हो जाते हैं, आ जाते हैं, ये भी सही है। क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन द सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। क्रॉसिंग ओवर बिटवीन द सिस्टर क्रोमैटिड नहीं, किसके बीच में होगा? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में होते हैं। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत। तो कौन सही है? B और D सही है। B और D पहले ऑप्शन में, B और D सही होगा। 22 स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड। तो बताइएगा इसमें से ड्यूरिंग G0 फेज ऑफ सेल साइकिल द सेल इज मेटाबॉलिकली इनएक्टिव। बताइए ये सही है या गलत है? G0 फेज में जो सेल साइकिल होती है, सेल इज मेटाबॉलिकली, सेल क्या होती है? मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, इनएक्टिव होती है? फटाफट बताइए, आप सोचिए क्या होता है। दूसरा बताइए कि द सेंट्रोसोम अंडरगो डुप्लीकेशन यस फेज ऑफ इंटरफेज। के जो सेंट्रोसोम है वो उसका डुप्लीकेशन इंटरफेज में होते हैं, ये तो सही है। अभी आप पढ़े थे पीछे ही कि यस फेज में DNA रिप्लिकेशन होता है और साथ ही साथ सेंट्रोसोम का डुप्लीकेशन भी होता है। ड्यूरिंग ड्यू फेज यहाँ पे इनएक्टिव
ड्यूरिंग G0 फेज सेल साइकिल द सेल इज, हाँ सेल ये बोला है कि G0 फेज जब सेल साइकिल में आते हैं G1 के बाद तो सेल क्या इनएक्टिव होती है? नहीं, सेल इनएक्टिव नहीं होती है मेटाबॉलिक की कुछ समय के लिए। एनसीईआरटी में साफ लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा जा करके, जहाँ पे G0 फेज है, क्वेसेंट फेज है। सेल कुछ समय के लिए रिमेनिंग एक्टिव, कुछ समय के लिए क्या होते हैं? एक्टिव होता है। जैसे मान लीजिए सेल ग्रोथ हो रहा है, सेल डेथ करने वाली है, इंजरी हो गई है, तो सेल क्या होती है? एम फेज कंप्लीट करता है, G1 फेज में जाता है, लेकिन अरेस्ट हो जाता है, G0 में आता है। G0 में आएगा तो कुछ देर तक वो सेल क्या होती है? एक्टिव होती है। यहाँ पे इनएक्टिव लिखा हुआ है, तो स्टेटमेंट पहला रॉन्ग है और दूसरा करेक्ट है। तो कौन सा सही हो जाएगा? 22 का थर्ड सही हो जाएगा। तो यहीं तक था। थैंक यू सो मच। ऐसा पूरा सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, आपने देखा। आपको कैसा लगा ये आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच। अगर इसका PDF, हाँ एक चीज़ और, PDF चाहिएगा तो मैं इसका टेलीग्राम का चैनल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो वहाँ से आप PDF ले लीजिएगा। और भी बुक के PDF वहाँ पे आप जा कर के देख सकते हैं।